रात के 2 बज रहे थे और मैं लाहौर से कराची जाने वाले उस सुनसान हाईवे पर था जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आती थी। बारिश की शिद्दत का यह आलम था कि विंडस्क्रीन पर गिरने वाली बूंदें किसी बुलेट की तरह टकरा रही थीं और मेरे ट्रक के वाइपर्स इतनी तेजी से चल रहे थे कि उनकी यांत्रिक आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स बस 10 से 15 फीट तक का रास्ता साफ दिखा रही थीं, बाकी सब कुछ एक स्याह और घनी धुंध में डूबा हुआ था। हाईवे पर ट्रैफिक का नामो निशान न था, बस मेरी गाड़ी का इंजन एक एक रास्ता मोनोटनी के साथ गरज रहा था। उस रात हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे फिजा में ऑक्सीजन कम हो गई हो और हर तरफ एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। मैं केबिन के अंधेरे में अकेला था, लेकिन मुझे हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरी पीठ के पीछे बैठा मुझे घूर रहा है। यह सर्दी सिर्फ बाहर की नहीं थी, यह मेरे दिल के अंदर उतर रही थी। ट्रक चलाते हुए मेरे लिए यह सफर नया नहीं था, लेकिन उस रात कुछ अलग ही बात थी। रेडियो पर कोई स्टेशन नहीं मिल रहा था, सिर्फ स्टैटिक की सरसराहट, हिसिंग साउंड आ रही थी, जो इस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। मैं अक्सर अपने आप से बात करता हूँ ताकि नींद न आए, लेकिन उस रात मेरी जुबान पर ताला लग गया था। मैं सिर्फ रोड की सफेद लाइनों को घूर रहा था जो हेडलाइट्स की रोशनी में बार बार जाहिर और गायब हो रही थीं। हाईवे के दोनों तरफ लंबे दरख्त थे जो हवा के झोंकों से ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई इंसानी हाथ मुझे रुकने का इशारा कर रहे हों। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, एक ऐसी भावना जिसे अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन कहते हैं। वह मुझे बार बार कह रही थी कि आज की रात गाड़ी से बाहर कदम रखना या किसी को लिफ्ट देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि किस्मत ने कुछ और ही फैसला कर रखा था। अचानक मेरी नजर रोड के किनारे पर गई। दूर से एक सफेद धब्बा सा नजर आया और जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, हेडलाइट्स ने उस मंजर को साफ कर दिया। वहां एक औरत खड़ी थी। वह इतनी शांति से खड़ी थी कि बारिश की तेज बूंदें उस पर बिल्कुल असर नहीं कर रही थीं। उसने एक पुराना सा सफेद लिबास पहना हुआ था जो नीचे से कीचड़ में लथपथ था और उसके बाल ऐसे बिखरे हुए थे कि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह इस तरह खड़ी थी जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैंने ब्रेक पर पैर रखा तो ट्रक के ब्रेक चरचरा कर रुक गए। मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था, असलम मत रुक, लेकिन मेरा दिल, जो एक शरीफ इंसान का दिल था, उसने मेरी एक न सुनी। मैंने सोचा, इस तूफान में कोई औरत अकेले क्या कर रही है? हो सकता है किसी बड़ी मुसीबत में हो। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखा। वह औरत खामोशी से मेरे पास आई। उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी, जैसे वह जमीन पर चल ही नहीं रही हो। जब वह ट्रक के केबिन में सवार हुई, तो केबिन का दरवाजा खुलते ही एक ऐसी ठंडी हवा अंदर आई कि मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वह खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी बॉडी से एक अजीब सी महक आ रही थी, गीली मिट्टी, पुरानी कब्रों की खुशबू और एक घुटन भरी सड़न। वह इतनी खामोश थी कि मुझे उसके सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने घबराकर पूछा, बाजी, आपको कहाँ जाना है? इस वक्त यहाँ कोई गांव नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना पीला और बेजान हाथ उठाकर सामने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। उसका हाथ देखकर मेरी रूह कांप गई। वह इतना ठंडा था जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। मैं फिर ट्रक चलाने लगा।
लेकिन अब मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। ट्रक का सफर जारी था, लेकिन अब केबिन का माहौल बदल चुका था। वह औरत मेरे साथ बैठी थी, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। मैंने बार बार आईने में देखने की कोशिश की, लेकिन उसके बालों ने उसका चेहरा और गर्दन पूरी तरह छुपा रखी थी। कुछ देर बाद मैंने दोबारा बात करने की कोशिश की। बाजी, आप कहाँ से आ रही हैं? इस रोड पर तो लोग दिन में भी अकेले चलने से डरते हैं। वह फिर भी खामोश रही। बस एक लंबी गहरी सांस जैसी आवाज आई। अचानक केबिन का तापमान इतना गिर गया कि मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने हीटर फुल पर चला दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मेरे डैशबोर्ड पर रखा हुआ पानी का गिलास जो स्थिर था, वह खुद ब खुद हिला और एक झटके के साथ नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरा दिल किसी ड्रम की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और साइड मिरर में एक झलक देखी। उस पल जो हुआ, उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। आईने में पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। मैंने फौरन गर्दन मोड़कर पीछे देखा, वह वहीं बैठी थी। लेकिन जब मैंने वापस सामने देखा तो आईने में फिर सीट खाली थी। यह क्या हो रहा था? क्या मैं पागल हो रहा था? फिर मैंने नोटिस किया, उसके बाल थोड़े से हटे हुए थे। उसकी आंखें, वे इंसानी नहीं थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वे सिर्फ दो सफेद गड्ढे थे जो मेरे आईने के जरिए मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई शिकार हूँ। मेरा गला सूख गया, मेरा जिस्म पत्थर हो गया। मैं गाड़ी रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पैर एक्सीलरेटर पर जमे हुए थे। अचानक वह औरत बोली। उसका लहजा ऐसा था जैसे किसी बंद कमरे में गूंजती हुई मौत की आवाज। यहाँ रोक दो। मेरा घर आ गया। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। ट्रक की लाइटें सामने पड़ी थीं। वहाँ कोई घर नहीं था, बल्कि एक बहुत पुराना उजाड़ कब्रिस्तान था। कब्रों के पत्थर टूटे हुए थे और वहाँ हर तरफ एक स्याह सन्नाटा था। वह औरत उतरी और दरवाजा बंद किया। जैसे ही वह उतरी, मेरी नजर उसके जूतों की तरफ गई। मेरे होश उड़ गए। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह उल्टी टांगों वाली थी। उसने बिना पीछे मुड़े कब्रिस्तान के गेट की तरफ कदम बढ़ाए। वह वहां पहुंची और हवा में धुंध बनकर गायब हो गई। मैं वहां ट्रक में बैठा था, लेकिन मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई थी। मैंने देखा कि मेरी बॉडी पर ठंड की वजह से बर्फ जमी हुई थी। मैंने अपने आप को झटका दिया और फौरन ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा अभी फट जाएगा। मैं वहां से भागा, जितनी तेजी से मैं गाड़ी चला सकता था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या मैंने अभी सच में किसी रूह को लिफ्ट दी थी? मेरी आंखों के सामने बार बार उसकी सफेद बिना पुतली वाली आंखें आ रही थीं। जब मैं अगले ढाबे पर पहुंचा, तो मेरी हालत किसी जिंदा लाश जैसी थी। मैं ट्रक से गिरा और वहां के पुराने चाचा के पास जा बैठा। उन्होंने मुझे देखा और मेरी आंखें देखकर ही समझ गए। उन्होंने मुझे गरम चाय दी और कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। इस रास्ते पर कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले इसी जगह एक दुल्हन की डोली जा रही थी। ट्रक पलट गया था और वह दुल्हन अपने सुहागरात के लिबास में ही वहां मर गई थी।
लोग कहते हैं कि वह आज भी अपने घर का रास्ता ढूंढ रही है। जो उसे लिफ्ट देता है वह उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाती है। चाचा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा तुम खुशकिस्मत हो कि तुम वहां से बच निकले। अक्सर लोग वहां से वापस नहीं आते या फिर उनका ट्रक अगले दिन उस कब्रिस्तान में मिलता है। आज के बाद जब भी इस हाईवे से गुजरो तो याद रखना, रात के अंधेरे में अगर तुम्हें कोई सफेद लिबास में नजर आए तो गाड़ी मत रोकना। उनका कोई घर नहीं होता, उनका घर वही कब्रिस्तान है। मैं आज भी जब उस रोड से गुजरता हूँ तो मेरी नजर नीचे ही रहती है, क्योंकि मुझे पता है वह आज भी वहीं बारिश की रात में किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है। यह कहानी एक सबक है, हर इंसानी शक्ल के पीछे इंसान नहीं होता।